गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्ते। जय श्री राम, जय हनुमान। एक ग्लास गर्म पानी के साथ और दो टोस्ट के साथ की मैंने आज के दिन की शुरुआत। ये मैंने बना लिया है टास्क टू डू फॉर टुडे। जल्दी जल्दी फटाफट लिखा मैंने, जो मुझे आज जितना भी पढ़ना है या मेरा जो भी शेड्यूल है आज का, उसको इस पेपर पे लिख लिया, इस डायरी में लिख लिया है, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना काम अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो अभी आप देख रह सकते हो कि मैंने टाइमर लगा के अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो 2 घंटे पढ़ने के बाद मैंने नायरा को आज अर्ली मॉर्निंग जगा दिया था, ताकि इसका थोड़ा सा शेड्यूल मैं बनाऊं। लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत इसकी ठीक भी नहीं लग रही थी, मॉर्निंग से ही बहुत लेजीनेस थी और खांस रही थी। तो जल्दी से मैंने इसे गर्म कपड़े पहनाए और ब्रश वगैरह करके इसे फ्रेश किया, ताकि थोड़ी सी इसके अंदर चुस्ती आए और जो अपनी रेगुलर की शैतानियाँ हैं वो कंटिन्यू करें। तो हियर शी वाज सेइंग कि मम्मा मैं डबल डबल इनर डबल डबल लेगिंग नहीं पहनूंगी। तो बट आई वाज सेइंग कि अभी ठंडा है, आज पहन लो, कल जब आप ठीक फील करोगे तो फिर डबल डबल मत पहनना। छोटे बच्चों का यही रहता है कि हल्का सा मौसम चेंज हो जाता है तो बीमार पड़ जाते हैं। बरसात होगी, अगर गर्मियां हैं अचानक से बरसात होने लगे तब भी सेम। तो जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे इनके ऊपर वो सीज़न का असर इजीली दिखता है। बट हेयर आई एम जस्ट क्लीनिंग द रूम, थोड़ा सा रूम को सेटल कर रही हूँ। अभी से यहाँ ले आई हूँ किचन में फॉर द मिल्क। कम से कम थोड़ा सा मिल्क पिएगी तो ठीक रहेगा। और हाँ, अगर जैसे बच्चे को कभी ठंड लग जाए या वो लेजीनेस फील करे या थोड़ी सर्दी सी उसे फील हो, तो आप हॉट मिल्क में एक चुटकी हल्दी डाल करके ज़रूर पिलाएं। ये एक तो इम्यूनिटी पावर भी बच्चे की स्ट्रॉन्ग करता है, दूसरा उनको अंदर से हीट देता है कि अगर उनको ठंड लग रही है तो वो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो जल्दी से इसके लिए खिचड़ी बना दी मैंने और अपने लिए टी बना करके मैं आ गई बाहर बैठ करके चाय पीने। ये मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। दिशा की मैंने मंगवाई थी। एक्चुअली में ये थोड़ी सी पुरानी बुक है जो मेरे पास है, मैंने अभी न्यू एडिशन नहीं मंगवाया है। बट मैं आज इसमें देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है। मुझे ये बुक ईजिली मिल गई तो मैंने इसे ले लिया। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं, एटलीस्ट इसे इससे कुछ तो पता चलेगा कि किस तरीके का सिलेबस आता है या किस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न है। तो नया एडिशन मैं प्रीवियस ईयर का भी मंगवा लूँगी। तो फिलहाल मेरे पास ये था तो मैंने सोचा कि अभी मैं नहीं मंगवाती हूँ, काम चलाने के लिए इसका यूज़ कर लेती हूँ एटलीस्ट कुछ, तो इससे भी मुझे पता ही चलेगा एटलीस्ट 2018 तक का। और उसके बाद में न्यू प्रीवियस ईयर मंगवा लूँगी 2018 के बाद की। तो अभी जो मेरे पास ये है तो मैं उसको एनालिस कर रही थी, तो जब मैं चाय पी रही थी तो मैंने सोचा कि लेट अस डू दिस वर्क। फिर जैसे ही लाइट आई तो मैं नहाने पहुंच गई। आज बहुत ज़्यादा ठंड है और मॉर्निंग से लाइट भी नहीं आ रही थी, इसलिए मेरा जो बात शेड्यूल था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और अर्ली मॉर्निंग की जगह मैंने इस समय बात लिया है। और द मेन थिंग इज़ दैट ठंड बहुत ज़्यादा है और आपको अपनी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप एक बार बीमार पड़ गए तो वो जो गैप हो जाता ना पढ़ाई के बीच में, तो उसे कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आपको अपनी केयर करनी है, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के रखना है, गर्म कपड़े पहनने हैं और येस ऑफ कोर्स अपने पैरों का ज़रूर ध्यान रखना है। एंड यू शुड अप्लाई क्रीम टू मेक योर फुट स्किन सॉफ्ट। और यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन दिस कूल विंटर।
Say hello to everyone. Hello to everyone. No, say hello. Mom, Yes. give me mic. Mike, you want Mike to speak? Okay. First of all, tell to everyone January, February. Hello to everyone. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Very good. ये है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक। अभी बाहर बैठ के मैंने थोड़ा सा जब मॉर्निंग में पढ़ा था, तो अब मैं आपको इसके अंदर क्या कंटेंट दिया है और किस तरीके एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक बिगनर को कितना समझना चाहिए, किस तरीके वो इस बुक को समझ सकता है, या प्रीवियस ईयर में क्या आता है, कैसे आता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। तो एटलीस्ट बेस तो क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न क्या है, आता क्या है, किस तरीके चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है, किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, या किस तरीके इसको वो पूरे कोर्स को बांटा गया है, कैसे कैसे इसके पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स आते हैं, किस तरीके का है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम से रिलेटेड। मीन्स इफ़ आई एम सेइंग कि पेपर 1, 2, 3, 4 किस तरीके होते हैं और उनके अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं और उन टॉपिक के अंदर क्या सब टॉपिक्स आते हैं, एवरीथिंग इज गिवन हियर वेरी क्लियरली। तो मुझे ये बुक ठीक लगी। तो हेयर यू कैन सी, आप इसकी डिटेलिंग भी देख सकते हैं। आप लाइक अगर सर्विसेज हैं, यहाँ पर पार्टीशन दिया है सर्विसेज का कि इसमें कितनी कितनी तरीके की सर्विसेज हैं और उन सर्विसेज के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, लाइक दैट। मीन्स एक ब्रीफ आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का ये सर्विस है और किस तरीके का ये एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, ये सब दिया है। नाउ हेयर इस वाले पार्ट में हर सब्जेक्ट से हर साल कितने क्वेश्चंस आते हैं, हेयर इट हैज़ बीन गिवन। लाइक, तो here you can say like economics, geography, agriculture, science tech, history, ethics. Here it is given कि prelims में इनसे related इन subjects से कितने कितने क्वेश्चन हर साल आए। मीन्स 18 तक का मेरे पास है ये बुक के अंदर। तो 18 तक का इन्होंने डिवीज़न करके रखा है कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो ये हर साल डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आते हैं, राइट। लाइक 2018 में 29 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स से आए हैं, 100 में से, 100 में से। बट उसके बाद वाले उससे 17 में ओनली 15 क्वेश्चंस आए हैं या ओनली 29 क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरीके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हर साल चेंज हुए हैं, लेकिन कभी ज़्यादा पूछ लिया जाता है और कभी कम पूछ लिया जाता है। तो हम इससे थोड़ा सा एक एनालिस कर सकते हैं कि अगर 2 साल के बीच में क्वेश्चंस कम हुए हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो नेक्स्ट 2 इयर्स के गैप में ज़रूर उस हिस्से से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न को समझा जाए, सवाल किस तरीके आते हैं और जो एनसीईआरटी की बुक राइट नाउ आई एम रीडिंग उससे रिलेटेड क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने सिलेबस से इसको मैच किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। एंड यू कैन सी नायरा इज़ ऑल्सो सिटिंग विद मी एंड शी स्टार्टेड कलरिंग। शी सेड दैट मम्मा टेल मी द कलर नेम एंड मम्मा टेल मी विच पेज आई शुड कलर। तो उसको मैं बता रही हूँ और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को भी टाइम दे रही हूँ। तो ठीक है, घर मैनेज हो रहा है अच्छे से एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। देखते हैं आगे। Hello, today I'm going to start my answer writing practice because it is the beginning, so I don't want to waste the time because answer writing is such a difficult task that distribute your writing limit in a particular time period. So I'm going to start doing answer writing by the help of this timer. And second thing, I used this book previous year question paper to read how to write the answers in mains. So the one NCERT I completed, means one chapter
of the NCERT I have completed. So from the exercise I took a question, just randomly I took a question, and right now I'm going to write answer on it. Maybe it is correct or maybe it is not, but I'm just doing practice. At least I should know that I am able to write the mains answer or not. So let's तो हेयर यू कैन सी ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है सॉल्व करने के लिए और टाइमर बिल्कुल सेट कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ आंसर को लिखने। कोशिश यही रहेगी कि टाइमर के अकॉर्डिंग ही ख़त्म करूँ। अभी देखिए मुझे बहुत अच्छे से तो आता नहीं है क्योंकि चैप्टर अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट रीड किया है। अभी मेरा 2 रीडिंग इस बुक की बाकी है और इनफैक्ट चैप्टर की सारे चैप्टर्स की बाकी है, लेकिन जो पहला चैप्टर मैंने थोड़ा पढ़ा उसको मैंने 2 से 3 दिन दे दिए हैं, ज़्यादा दिन दे दिए हैं। तो मेरे दिमाग में कुछ बैठ क्या गया है कि मुझे इतना पता है कि इस एक्सरसाइज के आंसर को मैं किस तरीके लिख सकती हूँ। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज को गो थ्रू होती हूँ और उसके बाद जा करके चैप्टर को पढ़ती हूँ। तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में क्लियर होता है कि चैप्टर में क्या पूछा जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा क्लियर है कि इसमें क्या आएगा। अभी लैकिंग क्या है जो मैं खुद से बता रही हूँ, जो मैंने अभी मुझे लग रहा है लिखने के बाद कि मैंने इसमें मैप नहीं बनाए, इसमें मैंने डेटा नहीं दिया, कुछ कोट्स नहीं दिए, डेट्स नहीं दी, इंपॉर्टेंट लोगों के नाम नहीं दिए, बट बेसिकली आंसर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हेडिंग के अंदर वो चीज़ें मैंने दी हैं कि एटलीस्ट जो मैं इसमें लिख सकूं। आंसर मुझे समझ में आ गया था, लेकिन बाद में अपनी मुझे मिस्टेक भी समझ में आई क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी थी। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में मैप को बता करके, मैप को दिखा करके अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये मुझे पता है कि यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है। तो खैर 10 मिनट में मैंने आंसर लिख लिया था, आप देख सकते हो, कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बिल्कुल थ्योरी है। यू कैन सी ओनली थ्योरी इज़ दैट। तो इस तरीके के आंसर को कोई अच्छा आंसर नहीं कहा जाता है, बट ये मेरी बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, तो आई जस्ट स्टार्टेड। और ये कॉन्फिडेंस इससे मेरा आज बिल्डअप हुआ है कि मैं 10 मिनट में तो यार एक आंसर लिख सकती हूँ। हाँ, 150 वर्ड्स का भी है क्योंकि इतना लेंदी हो गया, मेरी राइटिंग थोड़ी पास है, बट मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, दैट आई नो, तो दैट आई विल डू। नाउ दिस इज इवनिंग टाइम। नायरा ने जिद किया कि मम्मा पानी पूरी खानी है, तो मैंने फिर घर में ही पानी पूरी बनाई। अब इतनी ठंड में मैं कहाँ से बाहर से लाती, तो ये सब सामान मेरे पास रखा हुआ था, जलजीरा वगैरह, तो उसी से घर में ही बना दिया। ये चटनी रखी थी तो उसको जलजीरे में मिक्स कर ली तो थोड़ा टेस्ट आ गया। तो खैर ये नायरा तो खाती नहीं है, ये मैंने अपने लिए तैयार किया है। और फिर शाम की पूजा का समय हो गया, तो जाकर के शाम को दिया बाती की, अपने मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लिया और कहा कि मेरे स्ट्रेंथ को आप बनाए रखना, सब आप ही की कृपा है और बस मुझे ऐसे मोटिवेट रखिएगा। और ये हम दोनों माँ बेटियाँ पानी पूरी खाते हुए, आई होप आपको अच्छे लगती होगी पानी पूरी। और मैं लाइफ को देखिए एंजॉय कर रही हूँ और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ और घर के काम भी कर रही हूँ। आप मुझे मेरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन देख सकते हो, फ्री नहीं है ज़रा सा भी समय, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं बोझ मान के चल रही हूँ। अपनी बेटी के साथ मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, उसे भी समय दे रही हूँ, घर परिवार को भी समय दे रही हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है आप सभी के लिए, तो हु आर द हाउस वाइफ, मॉम है, भले ही वो जॉब भी करती हो, ये सबके लिए है कि यू कैन डू इफ़ यू वॉन्ट टू डू, राइट। तो अगेन मस्ती करने के बाद, खाने पीने के बाद पढ़ाई को स्टार्ट किया। बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि तुम्हारी मेहनत की धुन एक दिन सफलता की राहें बन जाएंगी। हर कदम पर तुम्हारी मेहनत की कोशिश, हर कदम पर तुम्हारी मेहनत की कोशिश तुम्हें एक दिन शिखर पर पहुंचाएंगी, तुम्हें एक दिन शिखर पर पहुंचाएंगी। तो इस तरीके अगर आप अपने मन को मोटिवेट रखें, अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखें और सारी चीज़ें खुशी के साथ करें, तो कैसे सक्सेस आपके कदम नहीं चूमेगी। डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस वन डे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, बाय।